यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं एम पचौरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हैकर्स द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से वो किसी भी पर्सन्स की ईमेल आईडीज़, पासवर्ड, बैंक बैलेंस वगैरह जैसी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें चुरा लेते हैं और काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हैकिंग का जो खतरा है तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं एक कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, इवन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो आईडीज़ हैं वो भी सेफ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी कितना सुरक्षित है इस माहौल में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस देश के एक सच्चे और अच्छे नागरिक होने के नाते आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप इस देश को, यहाँ के समाज और लोगों को एक बहुत बड़े खतरे से बचा सकें। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, इस अच्छे काम में आप लोग मेरी मदद करें और लोगों को जागरूक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग समझ सकें कि हैकर्स ऐसी कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से उनका जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो चुरा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, की लॉगर्स। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग जब आप करते हैं, ईमेल आईडीज़ और पासवर्ड जब आप डालते हैं तो वो पासवर्ड्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम की लॉगर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, की लॉगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होते हैं और हार्डवेयर की तरह डिवाइसेस भी होती हैं। कई बार कंप्यूटर में भी हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में की लॉगर लगे होते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिखेंगे या टाइप करेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो वो जो कीज़ हैं वो रिकॉर्ड होती रहेंगी नोटपैड की फाइल के रूप में। और जब आप उस कंप्यूटर को छोड़ देंगे तो कोई भी पर्सन उस की लॉगर प्रोग्राम की मदद से आपने जो भी वर्क किया है, जो भी कीज़ को प्रेस किया है, उन्हें देख सकता है बाद में। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप अगर पब्लिक प्लेस में या साइबर कैफ़े में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए की लॉगर्स के बारे में कि की लॉगर्स या तो हार्डवेयर के रूप में वहाँ पे इंस्टॉल नहीं है या फिर कोई प्रोग्राम हिडन वे में चल तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, की लॉगर्स के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा डॉस, सबसे ज़्यादा हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्विस अटैक जिसका नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस। फ्रेंड्स, इस अटैक के अंदर हैकर्स जो हैं मैलिशियस कोड भेज देते हैं सर्वर या टारगेट की मशीन पे, जिससे जो वेबसाइट का रेस्पॉन्स देना है वो कम हो जाता है। और कम होने की वजह से ऐसी सिचुएशंस में लोगों को हैक करना और उनकी इन्फॉर्मेशंस को चुराना हैकर्स के लिए आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, इन वीडियोस का अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं तो उसके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं प्रैक्टिकली और पूरी तरह समझ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, डिनाइल ऑफ सर्विस को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के नाम से भी जाना जाता है और इसका मेथड अलग है। अब एक और अटैक के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिसका नाम है वाटर होल अटैक्स। फ्रेंड्स, वाटर होल अटैक जो है ये, अगर मैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा, इसमें जो हैकर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया को एरिया के अंदर अपने जो मेलिशियस कोड्स हैं या अपनी जो टेक्निक्स हैं उन्हें अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो भी उस रेंज के अंदर आता है वो उनकी हैकिंग टेक्निक का शिकार हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि एक तालाब है, तालाब के अंदर सभी जंगल के जो जानवर हैं वो पानी पीने आते हैं। अगर उस पानी में पॉइज़न मिला दिया जाए तो जितने भी जानवर उस पानी को पिएंगे उन सब को उस पॉइज़न का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, हैकर्स जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और जब भी कोई उस इन्वायरमेंट के अंदर जाएगा तो उन्हें वो हैकर्स का शिकार हो सकता है। जैसे कि इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, हैकर्स ऐसी सिचुएशंस के लिए करते क्या हैं। हैकर्स आपकी जो टाइमिंग्स हैं, डेली जो शेड्यूल है उसे नोटिस करते हैं, क्या पर्सनल कैफ़े पे जाते हैं, कब आप लॉगिन करते हैं, कब आप लॉग आउट करते हैं। इस तरह की डिटेल्स के जरिए ही वो अपना एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। किस वेबसाइट को आप ज़्यादा सर्व करते हैं, मैं आपको थोड़ा और डीपली इसके बारे में बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपने देखा होगा गूगल पे आप कई बार, अगर आपका शेयर मार्केट का काम है, अगर आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी सर्फिंग करते हैं तो हैकर्स इस तरह की जानकारियों को कलेक्ट करते रहते हैं और फ्यूचर के लिए क्या करेंगे कि वो एक फेक वेब पेज बना देंगे, फेक एडवर्टाइजमेंट बना देंगे, ताकि अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं तो जब भी आप उस फेक एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप हैकर्स वाले एरिया में चले जाएंगे और आपकी जो जानकारी है वो चोरी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी।
फ्रेंड्स ये होता है वाटर होल अटैक्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा फेक वेब। पब्लिक प्लेसेस में कभी भी आपने देखा होगा कि हम जाते हैं और ज़्यादातर जो वाईफाई का एक्सेस पॉइंट हम देखते हैं कि जो वाईफाई है ओपन है और हम उस ओपन वाईफाई को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो हैकर्स हैं वो फेक एक्सेस पॉइंट बना के रखते हैं और जब भी आप उस एक्सेस पॉइंट से जुड़ जाते हैं तो हैकर्स आपकी डिवाइस से आपकी इंफॉर्मेशंस को चुरा सकते हैं। इसे हम फेक वेब के नाम से जानते हैं, यानी कि फेक जो एक्सेस पॉइंट बना हुआ है उस पर आपको हमेशा याद रखना है। और पब्लिक प्लेसेस पे अगर आपने लॉगिन किया भी है तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस कभी ना डालें, लाइक आईडी, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया है फ्री वाईफाई यूज़ करके तो आपने अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। फ्रेंड्स ऐसे ही एक और अटैक होता है फिशिंग, और फिशिंग अटैक की वारदात कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। और अगर मैं पर डे के हिसाब से आपको बताऊं तो फिशिंग अटैक पर डे में बहुत बड़े अमाउंट में होता है। मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है फ्रेंड्स, इस फिशिंग अटैक के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट लगा लीजिए आप, चाहे वो बैंक की वेबसाइट है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो फेसबुक है, इन साइट्स को क्या किया जाता है, इन साइट्स का एक जो डुप्लीकेट पेज है वो तैयार किया जाता है। और जब भी कोई यूज़र इस डुप्लीकेट पेज पर लॉगिन करता है, अपनी आईडी, पासवर्ड वगैरह डालता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पेज पे ना जाके, यानी कि फेसबुक, जीमेल या बैंक की साइट पे ना जाके हैकर्स के पास पहुंच जाती है। इसे बोला जाता है फ्रेंड्स फिशिंग अटैक, यानी कि एक डुप्लीकेट पेज तैयार करना और उस पेज पे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाएगी हैकर्स के पास। तो फ्रेंड्स फेक और डुप्लीकेट पेज की पहचान क्या होती है, कैसे हैकर इस चीज़ को करते हैं, उसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल पहचान ये है कि फ्रेंड्स जब भी आप पेज का लिंक देखें तो लिंक में आपको चेक करना चाहिए HTTPS होना चाहिए। तो HTTPS का मतलब है फ्रेंड्स कि वो जो साइट है सिक्योर है। अगर वहाँ पे HTTPS नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो सिक्योर नहीं है। ज़्यादातर बैंकिंग की, गूगल या फेसबुक की जो साइट है, इनके जो नाम की शुरुआत में लिखा होता है HTTPS www.google.com, facebook.com, तो आपको ये याद रखना है उनका जो नाम है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक कॉमन मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स वायरस और ट्रोजन्स। अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि वायरस और ट्रोजन से क्या हो सकता है। वायरस का आप जानते ही हैं कि वायरस की मदद से किसी भी कंप्यूटर या मशीन को हानि पहुँचाई जा सकती है। दूसरा ट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रोजन ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं फ्रेंड्स जो एक लालच के रूप में आपके सामने आते हैं, आपको फ्री सॉफ्टवेयर देने का दावा करते हैं, आपको फ्री गेम देने का दावा करते हैं, आपको फ्री मनी या लॉटरी देने का दावा करते हैं। और जब भी आप उन पर क्लिक करते हैं तो ये जो प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं हिडन वे में, और उसके बाद आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर निगरानी रखते हैं हैकर्स इन प्रोग्राम की मदद से। तो फ्रेंड्स कभी भी आप जो फ्री मूवीज़ डाउनलोड करें, गेम्स डाउनलोड करें या फ्री वेबसाइट से सॉफ्टवेयर्स लें तो आपको इन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनमें ट्रोजन या वायरस तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो आप एक बहुत बड़े खतरे में फंस जाएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूं क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे होने वाला हैकिंग अटैक है। क्लिक जैकिंग को एक डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। और क्लिक जैकिंग के अंदर क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपको कोई भी लालच देते हैं, लाइक वो आपको लॉटरी लगवा रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई आप जैसे ही रिवॉर्ड पे या कोई भी नई मूवी आई है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि ये मूवी की टिकट आपको मिल जाए या ये मूवी आपको फुल मिल जाए, तो आपको एक नया पेज मिलेगा। फिर आप क्लिक करेंगे, फिर एक नया पेज मिलेगा, या फिर आपसे बोला जाएगा कि ये जो ट्रिक है इसे आप पूरा कीजिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे इस चीज़ को, वो जो चीज़ें हैं यानी कि पेज आगे नहीं बढ़ेगा, और आपको एट द एंड तक भी कई बार होता है कि आपकी जो मेन चीज़ है जो आपको शुरुआत में दिखी थी वो आपको ना मिले। और इस तरह से हैकर्स आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वहाँ जब भी आप लॉगिन वगैरह करेंगे, कोई चीज़ें एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसे चुरा लेंगे। मोस्टली टोरेंट पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसीलिए टोरेंट अनसेफ है और हमारी कंट्री के अंदर बैन भी है टोरेंट वेबसाइट को यूज़ करना। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कुकीज़ के बारे में। कुकीज़ होती हैं स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि इंफॉर्मेशंस का मतलब है जब आप ब्राउज़र पे लॉगिन करते हैं, ब्राउज़र का मतलब फ्रेंड्स होता है यूसी ब्राउज़र, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र हैं जहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इन फ्यूचर में कभी भी जब आप एक्सेस करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो कुकीज़ के रूप में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री हुई आपकी या फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड्स हुए, वो कुकीज़ के अंदर
स्टोर्ड रहते हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी हैकर अगर उन्हें कुकीज़ के बारे में पता है तो इन कुकीज़ को चुरा के आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुकीज़ हैं कुकीज़ को हमेशा डिलीट रखें, क्लियर रखें। अब आप कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कुकीज़ जो अटैक है इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल वाइज देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा वेट एंड स्विच अटैक के बारे में। वेट एंड स्विच जो अटैक है, जैसा कि आप इसकी फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक तरह का चारा होता है जो यूजर्स को लुभाने का काम करता है। इसमें जो फेक हैकर्स हैं वो एक स्पेस लेते हैं इंटरनेट पे, एडवर्टाइजमेंट स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट स्पेस की मदद से उन्हें एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल गूगल पे आप ऐड देखते हैं, फेसबुक पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और कोई एडवर्टाइजमेंट आपको पसंद आ जाती है तो आप उस पर क्लिक करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो इन एडवर्टाइजमेंट को एक चारे की तरह यूज़ करती हैं अपने टारगेट पर्सन्स के लिए, और कोई उनके अगर जाल में फंस जाता है तो धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी, पासवर्ड, इस तरह की इन्फॉर्मेशंस वो आप पे लॉगिन करवा लेते हैं और बाद में इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ अटैक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। होप सो आप इन सभी चीज़ों के बारे में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और इन फ्यूचर में किसी भी तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी करते टाइम ध्यान रखेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इस तरह के खतरों के बारे में पता लगा सकें, जान सकें कि ये चीज़ें क्या होती हैं और ख़ुद को बचा सकें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।